हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं आपका भाई गौरव अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो हमारा टॉपिक है वो 11वीं क्लास की जो मैथ चल रही है, इसमें समुच्चय चैप्टर चल रहा है। तो उसमें हमने 1.4 के सारे एग्जाम्पल देख लिए थे। आज जो है वो एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन है। आज क्वेश्चन देखेंगे कितने हो पाते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा 4.1 का। इसमें पूछा है कि ये समुच्चय दे रखे हैं, इनका हमें क्या ज्ञात करना है, सम्मिलन ज्ञात करना है। सम्मिलन का मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन हमें ज्ञात करना है। तो इंटरसेक्शन यूनियन नहीं, सर्वनिष्ठ होता है। बच्चों गलत बोल दिया। सर्वनिष्ठ होता है इंटरसेक्शन और सम्मिलन होता है यूनियन। सम्मिलन होता है यूनियन, ये ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, सम्मिलन ज्ञात करना है, यानी कि यूनियन ज्ञात करना है। तो देखो, यूनियन एक्स यूनियन वाई, एक्स का लिख दो यहाँ 1 3 5, यूनियन वाई लिख दो 1 2 3। अब एक्स यूनियन वाई, यूनियन का मतलब क्या होता है, सबको मिक्स कर दो। सबको क्या कर दो, मिक्स करना होता है। तो देखो, इधर 1 3 3 इधर है, उधर भी है, तो एक बार लिया जाएगा। 5 5 ये है, उधर 5 नहीं, कोई बात नहीं है, यानी कि इसके सारे लिख दिया। अभी इसमें से कौन कौन से लेंगे, देखो 1 नहीं लेना है क्योंकि 1 इसके अंदर आ गया। 3, ये वाला 3 भी नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पर आ चुका है। 5 तो चलो इधर का है, ये ले लिया। बाकी 2 भी लेना पड़ेगा यहाँ, तो एक सार लिख देते हैं हम, यानी कि 1 इधर 2 बार है तो केवल एक बार लिया जाएगा। फिर 2 है, इधर नहीं है, कोई बात नहीं, पर लेना है। 3 इधर है, उधर भी है, तो केवल एक बार लिया जाएगा। फिर 5 इधर है, उधर नहीं है, तो कोई बात नहीं, लेना तो है। तो सबको हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, सब मिक्स कर दिया। और जो 2 बार हैं उन्हें केवल एक बार लिखना है। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी, वो एक्स यूनियन वाई निकल के आ गया, यानी कि सम्मिलन आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद में इसको देखो, इसका भी यूनियन निकालना है, ए यूनियन बी। डायरेक्ट ही कर देता हूँ मैं, यहाँ नहीं लिख रहा, जैसे यहाँ पर लिखा, मैं डायरेक्ट ही आंसर लिख रहा हूँ। ए इधर है, उधर भी है, तो लिख दो। बी इसमें नहीं है, उधर है बी, कोई बात नहीं, ले लो। फिर सी इधर नहीं है, उधर है, वो भी ले लो। अब बाकी के सारे लिख दो, ये ई आई ओ यू, यानी कि सबको मिक्स कर दिया। जो कॉमन था वो एक बार लिख दिया, जैसे इधर दोनों में ए तो इसे एक बार लिख लिया। अब इसको देखो, ये थोड़ा समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है और इसको क्या बनाना है, मतलब वही सम्मिलन निकालना है इसका। तो पहले इसको रोस्टर रूप में लिख लो। तो ए ब्रैकेट, ये क्या है, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। यानी कि ये जो है, जो भी एक्स संख्या है वो 3 का गुणज है। यानी कि तो पहली संख्या 3 हो गई, दूसरी 6 हो गई, इस यानी कि 3 का पहाड़ा चल रही है। 3 का पहाड़ा चल रही है, वो संख्या जो 3 से कट जाए, 3 का गुणज होती है। वो सारी संख्याएं जो 3 से कट जाएं, सारी क्या होती हैं, 3 का गुणज। तो कहने का मतलब 3 का पहाड़ा आ जाएगा यहाँ पे। और ये भी नहीं बताया है कि कहाँ तक है, तो 9 आगा, अगला 12 आगा, ऐसे डॉट 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 आगे तक लिख सकते हैं। ये भी नहीं बोला ना कि कहाँ तक है। ये देखो, ये वाला क्या है अभी, एक्स सच दैट एक्स एक 6 से कम, 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या क्या होती है, प्राकृत 1 से होती है। तो 1 2 3 4 5, 6 भी नहीं लेंगे क्योंकि उसने बोला 6 से कम, तो 6 से कम यही प्राकृत संख्या होंगी। अब इसका यूनियन निकालना, देखो इधर कर देता हूं मैं, दिखेगा नहीं। तो ए यूनियन बी निकालना है, यानी कि ए सम्मिलन बी। क्या होगा, इनको सम्मिलन कर लो इनको, यानी कि 1 2 3 4 5 है इसमें, तो ये तो सारे आ जाएंगे। 1 2 3 4 5। अब देखो 3 तो आ चुका है, ये वाला, ये 3 हमने ले लिया, तो ये वाला नहीं लेंगे। अब इसके बाद में ये 4 5 आ गए, फिर 6 के बाद ये स्टार्ट होंगे। अब 6 9 12 ऐसे डॉट डॉट आगे तक, ये इसका हमने क्या कर दिया, सम्मिलन निकाल दिया। समझ में आ गया इतना, मतलब मिक्स करना ना सबको, तो सबको मिक्स कर दो। जो दोनों में दिख रहा है उसको केवल एक बार लिख दो, 3 दोनों में दिख रहा है इसको केवल एक बार, बाकी सारे लिख दो और ये ब्रैकेट लगा दो। तो ये हमारा इसका सम्मिलन निकल के आ गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला, चौथे, पहले का चौथा और ये 5वां। तो ये समुच्चय रूप में दे रखा है, समुच्चय निर्माण रूप में। इसको हमें बनाना है पहले रोस्टर रूप में। तो ए बराबर, इसको बनाओ एक्स सच दैट एक्स क्या है, एक प्राकृत संख्या है और कैसी है कि जो एक्स जो है 6 से
मतलब 1 से बड़ा है, और 6 भी, 6 के नीचे देखो बराबर का चिन्ह लग रहा है। 1 x का मान 1 से बड़ा है, 6 भी है और 6 से छोटा है, यानी x का मान 1 से बड़ा और 6 से छोटा। तो ये है x का मान 1 से बड़ा, 1 नहीं है, 1 पे बराबर का चिन्ह नहीं है, 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा होगा। और कैसा? प्राकृत संख्या, प्राकृत, तो प्राकृत 1 2 3 1 से स्टार्ट होती हैं, तो क्या होगा? 1 नहीं होगा, लेकिन उसने बोला 1 से बड़ा है, तो 2 होगा, 3 होगा, 4 5 और 6 भी होगा। 6 से आगे नहीं होगा क्योंकि 6 से छोटे हैं और 6 भी है। अब b को देखो, x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और x का जो मान है 6 से बड़ा, 6 से देखो बड़ा और 10 से छोटा, अब बराबर नहीं है यहाँ पर, 6 से बड़ा है और 10 से छोटा, 6 से बड़ा 7 8 9, 10 से छोटा, 10 नहीं लेना, ये भी प्राकृत संख्या है। अब a यूनियन b कर देना, इनका सम्मिलन कर देना, तो मिक्स कर दो सबको, तो देखो 2 3 4 5 6 और ये, इनमें तो कोई कॉमन ही नहीं, तो सभी को उतार दो, जो कॉमन होता है उनको एक बार लिख देते हैं केवल, वो लिखा और ये भी लिख दिया साथ में, ये निकल के आ गया हमारा a यूनियन b। इसको देखो a यूनियन b निकालना है यहाँ पर, तो देखो इसमें तो कोई अवयव ही नहीं है, इसका मतलब क्या? खाली है। जब खाली नहीं है तो केवल ऊपर वाला ही अवयव, ऊपर वाले जो अवयव हैं वही लिखे जाएंगे बस। फाई का मतलब क्या होता है? फाई का मतलब यही होता है कि कोई अवयव नहीं है नीचे वाले में। जब नीचे वाले में कोई अवयव ही नहीं है तो केवल मिक्स क्या करेंगे? जब अवयव ही नहीं है तो क्या मिक्स होगा? कुछ नहीं, जो ऊपर वाला समुच्चय है वही आ जाएगा आंसर हमारा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला सवाल दूसरा है, मान लीजिए कि ए समुच्चय दे रखा, अवयव है ए बी, बी समुच्चय दे रखा, अवयव है ए बी सी, तथा क्या, इसमें यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा हमसे कि क्या ए जो है सबसेट है बी का, यानी कि जो ए के समुच्चय है, ए समुच्चय है उसके जो अवयव हैं वो बी समुच्चय के अवयवों में से लिए हैं। तो देखो पहले ये बताना है, तो देखो ए के पास है ए बी और बी के पास है ए बी सी, कहने का मतलब इसी के ये दो अवयव लिए और ये बना दिया, तो इसका मतलब तो हो गया हाँ। तो आंसर में क्या होगा? लिख दो हाँ, ए बी का उप समुच्चय है, उप समुच्चय है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि ए जो बिलोंग कर रहे हैं, जो बी ए बिलोंग, ए ये बी भी लिख लो, ए बी बिलोंग करता है किसके अंदर है? इसके बी समुच्चय के अंदर, ये लिखना होगा। इतनी बात समझ में आ गई कि जो ए और बी है, ए बी जो अवयव हैं ये किस में से लिए हैं? बी समुच्चय में से लिए गए हैं। तो ऐसे लिखोगे क्योंकि ए कोमा बी जो अवयव हैं ये बिलोंग करते हैं इस बी समुच्चय के अंदर, इसलिए ये क्या है? ए बी का उप समुच्चय है। अब देखो इसका आंसर बताओ, ए यूनियन बी निकालना हमें फिलहाल में, तो ए यूनियन बी निकालो। जब ए यूनियन बी निकालोगे तो ए क्या है? ए कोमा बी, यूनियन बी क्या है? ए बी सी। तो यूनियन ए यूनियन बी बराबर मिक्स करना सबको, ये भी इसमें ये भी इसमें, दोनों में है तो कॉमन क्या, मतलब दोनों में जब होगा तो एक बार लिखोगे, बी इधर भी है बी इधर भी है तो एक बार लिखा जाएगा, सी इधर है तो केवल ये लिख दो। ये हमारा आंसर हो गया ए यूनियन बी, नोट कर लीजिए। देखिए अगला हमारे पास है तीसरा, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि जो ए है वो बी का सबसेट है, यानी कि ए को बी में से बनाया गया है, तो ए यूनियन बी निकालना है। यानी कि अब हमारे पास समुच्चय नहीं दिया, केवल ए और बी दे दिए, उसके अवयव हमें मानने हैं। तो लिखो माना ए जो समुच्चय है बी मान लो, माना बी समुच्चय को मान लिया हमने 1 2 3, ये अवयव समुच्चय मान लिया एक हमने। बी जो समुच्चय उसके अंदर अवयव 1 2 3 है। अब हमें ए ऐसा बनाना है, एक ऐसा बनाना है, ए हमें ऐसा बनाना है कि बी का क्या हो वो उप समुच्चय, यानी कि बी के समुच्चय को बी के अवयव लेकर के बनाया हो वो, यानी कि इसमें से कुछ भी अवयव उठा लो, जैसे 1 2 ले लिया तो सबसेट हो गया ये। तो यहाँ से कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, यानी कि ए सबसेट है बी, ठीक, इतना बात तो होगा, यानी कि ए को इसी में से लेके बनाया है। अब ए यूनियन बी निकालना है, तो ए का मान कितना है? 1 2, यूनियन बी का मान 1 2 3। अब ए यूनियन बी बराबर
कॉमन देखो इधर भी तो एक बार, दो इधर एक बार, तीन इधर, कोई बात नहीं लेना तो पड़ेगा, कॉमन लिया जाता, मतलब जो सबको मिक्स किया जाता है, जो दोनों में है उसे एक बार लिखते हैं, बाकी सबको साथ में लिख देते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आंसर है। देखो चौथे सवाल है, यदि ए समुच्चय ए, बी समुच्चय ए, सी ये दे रखा, डी ये दे रखा, तो हमें बताना है ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन है यानी कि सर्वनिष्ठ, ए सर्वनिष्ठ बी, ए सम्मिलन सी, बी सम्मिलन सी, बी सम्मिलन डी। अभी और भी सवाल हैं, पहले इनको देख लीजिए। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना, ए इंटरसेक्शन बी, ए का मान कितना है 1 2 3 4, और ये इंटरसेक्शन बी कितना है 3 4 5 6। अब ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन पार्ट जो दोनों में हो वो लेना होता है केवल। तो देखो एक इधर है, एक उधर नहीं ले लेंगे, दो इधर नहीं है, नहीं लेना, तीन इधर भी है, तीन इधर भी है, तो तीन को लो, चार इधर है, चार उधर भी है, चार को लो। अब देखो पांच उधर है, इधर नहीं है, छह उधर है, इधर नहीं है, तो केवल यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब ए यूनियन सी, ए का मान, ए यूनियन सी निकालना है, मान नहीं बोलेंगे, अवयव बोलेंगे, ए के अवयव। तो ए के अवयव कितने हैं 1 2 3 4, और यूनियन फिर सी के कितने हैं अवयव 5 6 7 8। अब इन्हें क्या कर दो, सम्मिलन कर दो, मिक्स कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 सब एक बार में आ जाएंगे, क्योंकि कॉमन भी किसी में नहीं है, जो उनको केवल एक बार लेते हैं। 4 5 6 7 8 सब मिक्स कर दिए हमने एक बार में, कॉमन तो है ही नहीं कि जो इसके एक बार लिखते सारे मिक्स हो गए भी। ये हमारा इसका आंसर हो गया। इसको देखो बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी का मान 3 4 5 6, और सी का मान यूनियन सी के अवयव क्या है 5 6 7 8। इसको नीचे कर लेंगे, बी यूनियन सी बराबर मिक्स कर दो। देखो सबको, तीन इधर तीन उधर नहीं है, कोई बात नहीं, ले तीन इधर, चार इधर उधर नहीं है, लेना है। पांच इधर है, पांच उधर भी है, तो केवल पांच को एक बार लेंगे। छह इधर है, छह उधर भी है, तो केवल एक बार। अभी ये तो ले लिया हमने 5 6, तो 7 8 बचा। अब ये आंसर हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो ये हमें निकालना है बी यूनियन डी, तो बी यूनियन डी, बी क्या अवयव कितने हैं 3 4 5 6, फिर यूनियन डी, डी क्या अवयव ये रहे 7 8 9 10, 7 8 9 10। यूनियन निकालना है तो सबको मिक्स कर दो। 3 4 5 6 7 8 9 10 सबको मिक्स कर दो। ये हमारा इसका आंसर हो गया। इसको देखो, ए यूनियन बी यूनियन सी ये निकालना। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे हम, पहले ए यूनियन बी निकाल लो, पहले निकाल लेते हैं ए यूनियन बी। अगर ऐसे कई सारे साथ में आ जाएं तो उसको क्या करो, पहले ए यूनियन बी निकाल लो। तो ए यूनियन बी निकालो। अच्छा डायरेक्ट ही निकाल दूँ मैं, या चलो पहले लिख लो। ए का मान, ए के अवयव 2 1 2 3 4 हैं, और यूनियन फिर बी, बी के अवयव क्या है 3 4 5 6। कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल ए यूनियन बी ही निकालो, बी यूनियन सी भी निकाल सकते हैं, बी यूनियन सी भी निकाल सकते हैं। तो पहले ए यूनियन हमने बी निकाल लिया। अब इसका मान कितना आ गया, मिक्स कर दो सबको। देखो 1 2 3 इधर केवल एक बार, 4 इधर केवल एक बार, फिर ये 5 6। तो ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी। अभी निकालना तो हमें है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो देखो ए यूनियन बी का मान ये निकाल के रख लिया हमने, तो ये लगाओ यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। फिर यूनियन सी का मान यहाँ से रखो, सी समुच्चय यहाँ से रखो 6 5 6 7 8। अब इन्हें कर लो, यूनियन ये यूनियन लगा है तो मिक्स कर दो सबको। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर भी है, तो केवल एक बार लिया जाएगा, फिर 7 8 भी। यानी कि 1 2 3 4 5 यहाँ, तो यहाँ भी एक बार, 6 यहाँ, इधर भी एक बार, फिर ये बचे, इन्हें लिख दिया। तो ये हमारा आंसर आ गया किसका, ए यूनियन बी यूनियन सी का।
नोट कर लीजिए इसे। देखिए ये वाला ए यूनियन बी यूनियन डी, तो पहले ए यूनियन बी निकालो, ए यूनियन बी, ए का मान 1 2 3 4, यूनियन बी के अवयव 3 4 5 6। अब ए यूनियन बी मिक्स कर दो, 1 2 3 यहाँ 3 यहाँ एक बार, 4 यहाँ 4 यहाँ एक बार, 5 6 भी लिख दो, ये सारे मिक्स कर दिए। ये हमारा आ गया ए यूनियन बी। अभी निकालना तो हमें है ए यूनियन बी यूनियन डी। तो देखो ए यूनियन बी निकाल के ये रख लिया हमने, तो यहाँ लगा दो 1 2 3 4 5 6। यूनियन डी का मान ये रखो, डी के 7 8 9 10, सारे मिक्स कर दो अब। तो ए यूनियन बी यूनियन डी बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सारे मिक्स हो जाएंगे। कॉमन तो है नहीं जो केवल एक बार लिखो उसे, अलग ही अलग है सब, तो सारे लिख दो दोनों के। ये हमारा आंसर आ गया ए यूनियन बी यूनियन डी का। नोट कर लीजिए इसको। अब देखो चौथे नंबर का एक सवाल है, छठा सातवां है जो भी है, तो वो आप लोगों को करना है। उसमें बी यूनियन सी यूनियन कुछ डी करके ऐसे दे रखा, आप देख लेना उसे। बाकी पांचवा सवाल देखो, ये पांचवा सवाल कहता है कि प्रश्न 1 में जो हमने अभी पीछे करे हैं, प्रश्न 1 के सारे उसमें क्या निकाला था, सम्मिलन निकाला था, यूनियन। तो कह रहा है प्रश्न 1 में दिए गए समुच्चयों का सर्वनिष्ठ यानी कि उनका सर्वनिष्ठ और ज्ञात करना। तो जैसे मैंने सम्मिलन निकलवाया है, तो सम्मिलन में क्या हुआ था, सम्मिलन में सारों को मिक्स कर दिया था। और सर्वनिष्ठ आपको पता, सर्वनिष्ठ होता है इंटरसेक्शन। तो वो कैसे निकालते हैं, जो दोनों में कॉमन हो वो पार्ट लिया जाता है, वो वाला अवयव लिया जाता है जो दोनों में हो। तो ये आपको करना है, उसमें जो दोनों में हो अवयव, ए में भी और बी में भी, या एक्स में या वाई में भी, तो केवल वही लेना है जो दोनों में हो। और इंटरसेक्शन निकालना है सर्वनिष्ठ, तो ये वाला चिन्ह लगना है। तो ये पांचवा आप लोगों को करना है। देखिए अगला छठा सवाल, पांचवा आप लोगों को करना है। पांचवे में क्या है, पांचवे में वही है कि जो पहले क्वेश्चन में दे रखे हैं सारे सवाल, उनको सर्वनिष्ठ ज्ञात करना उनका, ठीक है, यानी कि इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। अब छठा सवाल है ये, इसमें मैंने छठे का तीसरा लिया है, पहला नहीं लिया है। पहले में दे रखा ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, दूसरे में है बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो ये तो आप निकाल ही दोगे, ठीक है। मैंने ये वाला सवाल लिया है, जैसे हमने पीछे इसमें कि यूनियन निकाले थे, ऐसे इंटरसेक्शन निकालना हमें, ठीक है। तो ये तो आप कर ही दोगे, इसलिए मैंने ये वाला ले लिया। जैसे मैं इन दोनों का निकालूंगा ऐसे इनका निकलेगा। तो देख लेना आप, जैसे इन दोनों का निकले ऐसे इनका निकलेगा, सिंगल वाले दालों का। जिसमें 3 आ गए वो निकालना थोड़ा लंबा हो जाता है, कठिन तो इतना नहीं है। केवल इसका निकालो 2 का, फिर उसके साथ में जो भी ये दे रखा है इधर उसका कर लो। तो हमें पहले निकालेंगे हम ए इंटरसेक्शन सी निकालो। तो 3 5 7 9 11 ए के अवयव लिख दिए। फिर इंटरसेक्शन सी के क्या है 11 13 और 15। क्या निकालना हमें, इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो पार्ट दोनों में हो। तो देखो 11 इधर भी है 11 इधर भी है, तो इंटरसेक्शन हमारा यही होगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन सी क्या आ गया हमारे पास में, केवल और केवल 11, जो दोनों में होगा वही होना है। अब हमें तो निकालना है क्या, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ये निकालना है हमें। तो देखो ए इंटरसेक्शन सी के क्या है 11, फिर इंटरसेक्शन बी नहीं है डी है, डी। अब ए इंटरसेक्शन सी तक तो ये लिख दिया, फिर इंटरसेक्शन डी का ये दे रखे हैं 15 और 17। अब देखना जरा, कुछ कॉमन है इनमें, कुछ कॉमन ही नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं है तो क्या आता है, फाई लिख दो, या खाली ऐसे ब्रैकेट लगा दो, तो फाई लिख देते हैं। तो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, भाई कुछ कॉमन होता वही तो लिया जाता है, जब कॉमन ही नहीं है तो क्या आएगा, फाई। तो इसका आंसर ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो छठे का चौथा और पांचवा आप लोगों को करना है। ये अभी हुआ है इसमें का ए इंटरसेक्शन सी वाला सिंपल है, बी इंटरसेक्शन डी वाला ये भी आप लोगों को करना है। मैं छठा कराता हूँ। छठा देखिए, इसके ऊपर लिख देते हैं छठा। छठे का छठा क्या है, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी यूनियन सी, ये दे रखा। देखो
पहले जो ब्रैकेट दे रखा है उसको सोल्व कर लो। क्या है, ए बी यूनियन सी, तो इसका तो निकाल दो यूनियन, यानी कि पहले निकाल के रखो बी यूनियन सी। तो बी कितना है हमारे पास में, 7 9 11 और 13। फिर यूनियन सी, सी लिख दो, सी कितने हैं 11 13 और 15। भाई यूनियन में तो मिक्स करना होता है सबको, तो कर दो मिक्स। 7 8 तो 7 9 11, इधर भी केवल एक बार, 13 इधर भी केवल एक बार, फिर ये 15। तो ये तो हमारे पास आ गया बी यूनियन सी। हमें निकालना क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए के अवयव कितने हैं, 3 5 7 9 11। फिर क्या है इंटरसेक्शन, देखो बी यूनियन सी के कितने हैं, ये रहे बी यूनियन सी के ये हैं, तो ये लगा दो। तो यहाँ पे 7 9 11 13 और ये 15। हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये निकालना है। देखो इंटरसेक्शन है इसमें से और इसमें से वही लेने हैं जो कॉमन है। तो देखो 7 7 उधर भी, 9 इधर भी, 11 इधर भी, तो केवल यही लेना है हमें, 7 9 11, यही हमारा आंसर हो गया। नोट कर लीजिए। देखो अभी छठा हुआ, 7वां और 8वां। 7वां तो सिंपल है, ए इंटरसेक्शन डी निकालना है, कर दोगे आप। 8वां देखो, 8वां बिल्कुल अभी छठे की तरह होगा। पहले क्या निकाल कर रखना है ना, बी यूनियन डी, फिर ए के रखना। अभी अब इंटरसेक्शन जो बी यूनियन डी निकालोगे वो रखना, फिर क्या निकालना, इनका इंटरसेक्शन करना। तो ये आप कर देना, अभी इसी में का हुआ है सवाल। अभी ये देखो 10वां सवाल, 9वां सवाल। अच्छा 9वां और 10वां, 9वां और 10वां। 10वां क्या है, 10वां ये है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। 10वां सवाल ये है बी यूनियन सी, ठीक है। इसमें 9वें में ठीक है ये। तो देखो ये दोनों जैसे ये होगा उसी प्रकार से ये होगा। जैसे यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, पहले इसका ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, इसमें ए यूनियन डी निकालना है, यहाँ पर बी यूनियन सी निकालना है, यहाँ पर भी बी यूनियन सी निकालना है, फिर दोनों का इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। तो जैसे ये होगा उसी तरीके से ये होगा, ये वाला आप करना। देखो पहले निकाल के रखो क्या, ब्रैकेट ये वाली है, ब्रैकेट में क्या है ए इंटरसेक्शन बी, ऐसी बी यूनियन सी। तो ये दोनों अलग अलग निकाल के रखो पहले। तो ए यूनियन बी, ए के 3 5 7 9 11, फिर क्या है इंटरसेक्शन। फिर क्या बी के कितने हैं, 7 9 11 13, ये वाला आप करना, ठीक है। इसको मैं साफ कर देता हूँ। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, कॉमन पार्ट। देखो 7 इधर 9 इधर 11 इधर, ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी आ गया, ठीक है। 7 9 11 ए इंटरसेक्शन बी। अब निकालना हमें बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी निकालो, बी यूनियन सी। बी के कितने हैं, 7 9 11 13, क्या यूनियन है, यहाँ पर यूनियन है। और सी 11 13 15। यूनियन में तो क्या करना होता है, मिक्स करना होता है, कर दो मिक्स। 7 9 11 इधर एक बार, 13 इधर एक बार, और वो 15। अब ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल दिया, बी यूनियन सी भी निकाल दिया। अब दोनों का क्या निकाल दो, इंटरसेक्शन, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी और इसका इंटरसेक्शन किसके साथ में, बी यूनियन सी के साथ में। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ये रहा, ए इंटरसेक्शन बी ये रहा, यानी कि 7 9 और 11। फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कहाँ रहा, ये रहा। तो 7 9 11 13 और ये 15। तो ए यूनियन बी, वो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर इंटरसेक्शन निकालना ना इन दोनों का, इसका और इसका। तो कॉमन पार्ट 7 9 11 7 9 11, 13 15 उधर है, इधर नहीं है, तो केवल यही 7 9 11। तो ये हमारा आंसर आ गया। 10वां सवाल सेम इसी का भैया है, बिल्कुल सेम इसी की तरह होगा। यहाँ पर इंटरसेक्शन है, वहाँ यूनियन है, तो आप कर लेना उसका। देखो 7वां सवाल है,
7वें सवाल में है यदि ए ये दे रखा है, बी ये दे रखा है, सी ये है और डी ये है। तो हमसे पूछा है ए, 6 सवाल है इसमें। पहले नंबर में ए इंटरसेक्शन बी, 5वां करा रही हूँ बी इंटरसेक्शन डी। बाकी सिंपल सिंपल से हैं, दूसरा तीसरा चौथा छठा सारे सिंपल हैं, आप लोगों को करने हैं। तो पहले तो इन्हें क्या कर लो, रोस्टर रूप में बना लो, समुच्चय निर्माण रूप में है या रोस्टर में बना लो। तो ए बराबर एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, ये भी नहीं बताया है कहाँ से कहाँ तक है। तो प्राकृत संख्या तो 1 से होती है, 1 2 3, ये नहीं पता है कि कहाँ तक है, डॉट डॉट कर दो आगे। बी के निकाल लो रोस्टर रूप में, क्या है एक्स सच दैट एक्स एक सम प्राकृत संख्या, प्राकृत है तो प्राकृत तो 1 से स्टार्ट होती है, लेकिन उसने बोला सम, तो सम कहाँ से स्टार्ट होगी, 2 से, और 2 4 6 ऐसी डॉट डॉट ये आगे तक। इसके बाद में ये वाला देखो सी, क्योंकि उसने भी नहीं बोला ना कि सम कहाँ तक है, प्राकृत संख्याएं अनंत तक होंगी, तो डॉट डॉट कर दो। एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है, विषम होगी तो 1 से स्टार्ट होगी, 1 3 5 ये तो होंगी, और आगे डॉट डॉट, ये भी नहीं बोला है कहाँ तक है। इसे देखो डी, डी में बोला है कि एक्स जो है सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य कौन होती है, 1 अभाज्य नहीं होती, ना वो अभाज्य में आती है ना भाज्य, जो है हमारी 1 अभाज्य जो होती है संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या वो 4, ठीक है। तो 1 अभाज्य संख्या नहीं होती है, तो ये लिखा हमने सबसे अभाज्य संख्या ना, अभाज्य संख्या तो सबसे छोटी होती है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद क्या होगा, 8 नहीं होगी, 9 नहीं होगी, 10 नहीं होगी, 11 होगी, ये भी नहीं बोला कहाँ तक है, तो डॉट डॉट कर दो इसे भी। अब निकालो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी, ए कितने हैं, ए है 1 2 3 और डॉट डॉट डॉट, और इसके बाद में इंटरसेक्शन इसको इधर कर दो बी इंटरसेक्शन डी, कौन सा 5वां ना, बी इंटरसेक्शन डी बाद में देख लेना, या ये भी कर लेना आप, ठीक है, ये भी इसी की तरह होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए के ये लिख दिए, और बी, बी है 2 4 6 और डॉट डॉट डॉट। अब देखना इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन पार्ट, इंटरसेक्शन में कॉमन पार्ट, तो कॉमन पार्ट देखो, कॉमन पार्ट तो इसमें तो सभी चलते चले जा रहे हैं, विषम भी सम भी सारे आगे आगे, 4 आगा 5 आगा 6 आगा इसमें तो, और इसमें केवल सम 2 4 6, तो इसमें से क्या लिया जाएगा, केवल 2 4 6 और डॉट डॉट डॉट, केवल सम वाली आएंगी ये वाली इंटरसेक्शन में, क्योंकि कॉमन पार्ट होता 2 इधर 2 इधर, 3 नहीं लिया जाएगा, 4 इसमें आएगा वो लिया जाएगा, 6 इसमें आएगा वो लिया जाएगा, यानी कि जो इसमें होंगे वो लिए जाएंगे सारे इसमें से, तो जो इसलिए यही वाला उतार दो, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब ऐसे ही ये वाला कर सकते हो आप, क्या था अभी 5वां, बी इंटरसेक्शन डी, तो बी इंटरसेक्शन डी, देखो मैं चलो लिख देता हूँ, बी के कितने हैं, क्या है 2 4 6 डॉट डॉट, फिर इंटरसेक्शन डी, डी के क्या कितने हैं और क्या है, डी के ये हैं 2 3 5 7 11 डॉट डॉट डॉट। इसमें कॉमन पार्ट देखो, इसमें कॉमन पार्ट क्या होगा, बी इंटरसेक्शन डी, इसमें है 2, ये है सम और ये है अभाज्य, ये है सम और ये है अभाज्य। तो याद रखना अभाज्य संख्या केवल एक 2 को छोड़ करके, नोट करके लिख लेना, के नोट करके लिखना 2 1 2 1 सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है, यानी कि एकमात्र ये 2 ही ऐसी है जो अभाज्य है और साथ में सम है, बाकी जितनी भी सम संख्या होंगी वो सारी की सारी विषम होंगी। तो देखो केवल इसमें 2 है और इसके बाद तो सारी इसमें आएंगी नहीं सम, केवल विषम ही विषम चलती चले जाएंगे सब, और इधर 2 है, इधर तो सारी सम चलेंगी, इसमें सारी आगे 2 के बाद सारी विषम चलेंगी, तो केवल कॉमन तो 2 ही हो गया, तो ये हमारा आंसर आ गया ये। अब बाकी आप कर लेना, इसके बाद में 8वें नंबर के सवाल हम देखते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।